स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं अकाउंटिंग इक्वेशन। तो आज हम सीखेंगे क्लास 11th अकाउंटेंसी में अकाउंटिंग इक्वेशन होते क्या हैं। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा अकाउंटिंग इक्वेशन होती है हमारी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। अब मैं इनके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। एसेट्स हमारे क्या होते हैं, देखिए एसेट्स हमारे दो तरह के होते हैं, फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स। दूसरा, अब फिक्स एसेट्स क्या होते हैं और करंट एसेट्स क्या होते हैं, इनके बारे में मैं थोड़ा डिस्कस करता हूं। फिक्स एसेट, देखिए ये मान के चलिए ये एक डेयरी है। ये क्या करती है, इस डेयरी में कुछ मिल्क परचेज करती है, ये मिल्क, कर्ड, पनीर ये सब परचेज करती है, और कुछ ये फ्रिज, फैन, एसी ये सब परचेज करती है। देखो बिजनेस में कोई भी चीज जो यूज हो रही है वो एसेट्स है, या हम ऐसे बोलें कोई भी चीज जो मनी में कन्वर्ट हो सकती है वो एसेट्स है बिजनेस के अंदर बच्चों। तो यानी कि ये जो है विच इज परचेज फॉर सेल, जो हमने परचेज किया है सेल करने के लिए, उसे हम बोलते हैं करंट एसेट्स। या फिर आप यूं बोल दो जो विद इन 1 ईयर मनी में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम बोलते हैं करंट एसेट्स। फिक्स एसेट्स क्या होते हैं, जो यूज करते हैं हम, जिनको हम बिजनेस पर्पज के लिए यूज किया जाता है, उन्हीं को हम नाम देते हैं क्या, फिक्स एसेट्स। यानी कि फिक्स एसेट जो बिजनेस में यूज के लिए होते हैं, और करंट एसेट जो विद इन 1 ईयर मनी में कन्वर्ट हो जाते हैं, उनको हम करंट एसेट्स बोलते हैं। उसके बाद लायबिलिटी मतलब जो भी बिजनेस के पास लोन है, जो किसी को पे करना है, वो लायबिलिटी है। और कैपिटल मतलब जो भी बिजनेस में इन्वेस्ट किया हुआ है बिजनेस में, उसी को हम नाम देते हैं कैपिटल। तो आइए कुछ एसेट्स के नाम मैं लिखा देता हूं जो कि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। आइए सबसे पहले मेरे साथ साथ आप सभी लिखेंगे एसेट्स। हमारे पास क्या क्या एसेट्स है, सबसे पहला कैश, सेकंड बैंक, थर्ड फर्नीचर, 4 फिक्सचर, इसे फर्नीचर एंड फिक्सचर एक साथ भी बोल देते हैं, 5th डेटर, 6 बिल रिसीवेबल, 7 प्रीपेड एक्सपेंस, 8 accrued income, 9 स्टॉक जिसे गुड्स भी बोलते हैं, 10 बिल्डिंग, 11 मशीनरी। ये हमारे सभी एसेट्स हैं जो कि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होने वाले हैं। तो आपको ये सब पता होना चाहिए कि ये सभी हमारे एसेट्स हैं। मैं आप लोगों को बताऊं, ये सभी की डेफिनेशन आप पहले ही ऑलरेडी थ्योरी सेक्शन में पढ़ चुके होंगे। इवन अगर फिर भी किसी बच्चे को डाउट है तो प्लीज वो कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स डाल दें, हम आपके डाउट्स जरूर क्लियर करेंगे। देन लायबिलिटी क्या क्या होती है, लायबिलिटी के बारे में बात करते हैं। पहला क्रेडिट परचेज, मतलब क्रेडिटर, सेकंड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, थर्ड बिल्स पेबल, एंड फोर्थ एडवांस इनकम। ये हो गई हमारी लायबिलिटी जो कि इस चैप्टर में बहुत ज्यादा यूज होने वाली है। क्रेडिटर क्या होता है आपको पता होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ड्यू बट नॉट पेड। मींस मान के चलिए मैं एक जगह पे रहता हूं जहां पे मुझे रेंट देना होता है, और मुझे रेंट देना था कब, मुझे रेंट देना था 1 अप्रैल को, लेकिन मैंने 5 अप्रैल तक रेंट नहीं दिया है। इसका मतलब
एक्सपेंस हो चुका है लेकिन मैंने अभी तक पे नहीं किया है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का मतलब है एक्सपेंस कर चुका हूं मैं लेकिन मैंने पेमेंट नहीं की है। बिल्स पेबल आप ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे, एक लेंथी कॉन्सेप्ट है। अगर किसी को डाउट है अगेन कमेंट बॉक्स में जाएं। और एडवांस इनकम, उसके बाद कैपिटल। आइए कैपिटल के बारे में, सबसे पहले इन्वेस्टमेंट, इसमें प्लस करते हैं प्रॉफिट, इसमें प्लस करते हैं प्रॉफिट या गेन, प्लस करते हैं इनकम, माइनस करते हैं लॉस, माइनस करते हैं एक्सपेंस और माइनस करते हैं ड्राइंग। ये सारी की सारी चीजें, इनसे हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं कैपिटल से। स्टार्टिंग मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ये हमारे एसेट्स हैं, ये हमारी लायबिलिटीज हैं एंड ये हमारे कैपिटल्स हैं। कैपिटल मतलब जो भी हमने बिजनेस में पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया। आइए अब मैं स्टार्ट करता हूं। मैं आज आपको सिखाने जा रहा हूं कैपिटल के बारे में। तो सबसे पहला पॉइंट, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश ₹1,00,000। आपने बिजनेस स्टार्ट किया 1 लाख रुपए से। चलिए अब मैं इसका सॉल्यूशन देता हूं। अकाउंटिंग इक्वेशन में क्या होगा, अकाउंटिंग इक्वेशन है हमारी एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो अब यहां पे देखिएगा, जब आपने बिजनेस में पैसे लगाया, आप फोकस कीजिएगा, मान के चलिए आपने बिजनेस में पैसे लगाया, ये आप हो, आपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट किया, ये लो। तो बिजनेस के पास क्या आया, बिजनेस के पास आया कैश, आपने बिजनेस को दे दिया कैश। और दूसरा बिजनेस में क्या है, बिजनेस में आपने कर दिया इन्वेस्टमेंट, यानी कि बिजनेस में कैश आया और वो इन्वेस्टमेंट के थ्रू आया। मैं आपको बता दूं, एक ही ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे, एक ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होंगे। जैसे इसका इफेक्ट है, पहला कैश और दूसरा इन्वेस्टमेंट। यानी कि मैं इसको यहां पे देखिए फॉर्मेट, यहां पे लिखते हैं हम ट्रांजैक्शन में लिखेंगे स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, और यहां पे लिखोगे आप कैश 1,00,000, कैश आया हमारे पास, प्लस हमने कुछ भी उधार नहीं खरीदा है और कैपिटल में हमारा आ गया 1,00,000 रुपीज, 1 लाख रुपए हमारा कैपिटल में आ गया। तो ये हमारा हुआ पहला पॉइंट। दूसरा, आइए सेकंड तरीका देखते हैं, सेकंड क्या हो सकता है। अब मैं बिजनेस में कैश के साथ साथ कुछ एसेट्स भी लगा सकता हूं, यानी कि केस 2। अगर हम बात करें केस 2 बिजनेस को स्टार्ट करने के, केस 2 है स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1,00,000, स्टॉक 30,000 एंड बिल्डिंग 10,000, बिल्डिंग 10,000 के। अब आइए देखते हैं, इसको भी सोल्व करते हैं। एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, इसकी ट्रीटमेंट क्या होगी। सबसे पहले ट्रांजैक्शन, अगेन ट्रांजैक्शन में हम यही लिख देंगे कंप्लीटली, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹10,000। तो अब सबसे पहले देखिए, आपने जब बिजनेस स्टार्ट किया तो आपने क्या किया, बिजनेस में आपने बिजनेस को दिया कैश, स्टार्ट करते ही टाइम आपने बिल्डिंग भी दे दी और स्टार्ट करते ही टाइम आपने गुड्स भी दे दिया। ये मान के चलिए आपके पास पहले से ही थे। गुड्स को हम स्टॉक के नाम से जानते हैं, गुड्स को हम स्टॉक के नाम से जानते हैं, एज मैं आपको पहले ही लिखा चुका हूं। तो बिजनेस के पास क्या, 3 एसेट्स आ गए बिजनेस के पास। और जब ये स्टार्टिंग में पैसा हम लगाते हैं तो इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। ये ओनर ने पैसे लगाए हैं, किसी शेयर होल्डर ने पैसे लगाए तो इसे बोलते हैं इन्वेस्टमेंट। मतलब कैश प्लस बिल्डिंग प्लस गुड्स, अगर तीनों को प्लस कर दें तो ये हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, इन्वेस्टमेंट का मतलब ही होता है जो आप इनिशियली कुछ भी बिजनेस में लगा रहे हैं, चाहे कैश चाहे बिल्डिंग। कुछ बच्चों के डाउट होते हैं कि बिल्डिंग कैसे है, भाई कैश भी एसेट्स है बिल्डिंग भी एसेट्स है, सेम थिंग है दोनों। तो यानी कि यहां पे हमारा क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा 1,00,000 रुपीज, प्लस स्टॉक आ जाएगा हमारा 30,000, प्लस बिल्डिंग आ जाएगी हमारी 10,000,
और इन तीनों का प्लस करके आप 1 लाख लायबिलिटी 0 एंड 1,40,000 आपका आ जाएगा कैपिटल में, क्योंकि ये हमारा इन्वेस्टमेंट है। जो भी बिजनेस में हम स्टार्टिंग में चाहे जो भी हम पैसे लगा रहे हैं, जो भी हम कुछ भी कर रहे हैं, वो हमारा कैपिटल होता है। यहां तक क्लियर हुआ? केस 2 दो तरह से हमने सीखा कि बिजनेस स्टार्ट कैसे हो सकता है। तीसरा मास्टर तरीका, तीसरा एंड लास्ट मास्टर तरीका जिसमें हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, जिसमें हम बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। केस 3, यहां पे हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं कुछ एसेट्स एंड कुछ लायबिलिटीज के साथ, कुछ एसेट्स और कुछ लायबिलिटीज के साथ। चलिए देखते हैं कैसे हम बिजनेस को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहां पे ले लेता हूं केस 3, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख, building 50,000 and creditor 10,000। स्टार्ट हमने किया। चलिए अब मैं आपको बता देता हूं। मान के चलो आप बिजनेस से कह रहे हो, ये एक पर्सन है, ये बिजनेस से कह रहा है कि भाई देखो ऐसा है, मैं आपको दे रहा हूं कैश, ठीक है, मेरे पास एक एसेट आ गया, मैं यहां पे सोल्व करता चलता हूं। देखिए एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। मैंने कहा मेरे पास आया कैश, कैश दिया बिजनेस में, कैश 1 लाख रुपीज का, ओके, बिजनेस को कैश मिला, बिजनेस को बिल्डिंग मिली 50,000 रुपीज की, बिजनेस को बिल्डिंग मिली। उसके बाद मैंने बिल्डिंग भी दी 50,000 रुपीज की, इन्वेस्ट कर दिया 50,000 से। लेकिन मेरे पास मैंने मान के चलिए आप बिजनेस हो, मैंने आपको 1 लाख का कैश दिया, 50,000 की बिल्डिंग दी, मैंने आपको 1,50,000 दिए, और मेरे पास किसी मोहन के पैसे थे जो मुझे मोहन को देने थे, मोहन मेरा क्रेडिटर था। तो मैंने बिजनेस से बोल दिया कि ये पैसे भी अब आप ही मोहन को दे देना 10,000। तो अब आप इनडायरेक्टली समझिए, मैंने आपको 150 दिए और बोल दिया कि 10,000 आप मोहन को दे देना। तो एक तरह से मैंने आपको टोटल कितना पैसा दिया? ओनली 1,40,000। भाई दिए 150 लेकिन बोल दिया 10,000 क्रेडिटर को दे देना। तो यानी कि क्रेडिटर मेरे कितने हैं? 10,000 हो गए। कैपिटल में कितना आ जाएगा? दिस प्लस दिस माइनस दिस, 1,40,000, क्योंकि अब मेरा इन्वेस्टमेंट सिर्फ यही है। तो यानी कि आज हमने सीखा कि हम बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितनी ट्रांजैक्शन को यूज कर सकते हैं। यही मैक्सिमम ट्रांजैक्शन थी कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए हम 3 ट्रांजैक्शन को यूज कर सकते हैं, जिसमें पहला हम सिर्फ कैश से स्टार्ट करते हैं, फिर कैश कुछ एसेट से स्टार्ट करते हैं, और फिर कैश यानी कि कुछ एसेट्स और लायबिलिटी के साथ भी हम क्या कर सकते हैं? स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा पहली ट्रांजैक्शन। चलिए उसके बाद हम नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के लिए मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। चलिए जब तक के लिए